हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 7.1 में। आई होप जो भी रूल रेगुलेशन मैंने और फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करे थे वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने वो सब 11th में भी पढ़े थे, तो उनका भी रिविज़न हो गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने वहाँ पे कंप्लीट किए थे 7.1 में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कंपोजिशन फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन है ना। कंपोजिट फंक्शन के बारे में जैसे अगर बात करें तो नॉर्मली अपने को साइन एक्स मिलता है, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो या 2x स्क्वायर हो, एक्स की जगह कुछ और आ जाता है, वो फंक्शन बनते हैं, उनका अपन ने डिफरेंशिएशन करना सीखा था। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अभी 7.1 के हिसाब से ऐसे से ही रहेंगे आपके पास फंक्शन। तो ये एक नॉर्मल सवाल की तरह है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे x की जगह आपको x ही दिख रहा है, इसमें कोई कंपोजिशन नहीं है। तो इसको करने के आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखो कि एक तो जैसा क्वेश्चन दिख रहा है एज इट इज उसी में आप, अब डिवाइड वाला फॉर्मेट है तो u/v यूज करोगे। ठीक है, एक तो जैसे दिख रहा है वैसे सेक में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको कोस में चेंज करके कर सकते हो। अब कोस में चेंज करते ही है ना, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने 11th में भी आपको बोलता था हमेशा वन और कोस की दोस्ती कभी नहीं होती है ना, ये चीज़ तो ध्यान रखना। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको मेरी बात थोड़ी सी ये अलग लगेगी, तो हो सकता है कि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी होगी। क्यों 1 माइनस कोस 2x और 1 प्लस कोस 2x ये इनफाइनाइट टाइम्स बनेगा आपके पास, इनफाइनाइट टाइम्स, अनंत बार काम में आएगा ये सब। ठीक है ना। 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मेट कहीं भी बन सकता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। तो मोस्टली 99% जब 1 और कोस साथ रहता है ना, मैंने जैसे अभी बोला इनकी दोस्ती नहीं होती है, तो इनको अपन क्या करते हैं, रिमूव ही करते हैं, हटाते ही हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी बन सकता है। देखो मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा ज्ञान हो कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसमें साथ में टिग्नोमेट्री आ रही है तो टिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं सिंपल u/v से कर देता हूँ। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा ही क्वेश्चन। ऐसा करने से जो आंसर आएगा ना वो बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। तो या तो आप क्या करो, y को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो पैटर्न बनता है आसान सा उसको डिफरेंशिएट करो, या फिर y को सॉल्व नहीं करते हो तो जो आंसर आएगा तो आंसर को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं दोनों तीनों तरीके आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे दिख रहा है क्वेश्चन में एज इट इज उसको वैसे ही रख रहा हूँ, उसी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। dy/dx u/v का फॉर्मूला है, तो पहले किसका करेंगे, u का, मतलब न्यूमरेटर का होगा, अंश का। ठीक है, डिनोमिनेटर सेक एक्स प्लस 1, उसके साथ है माइनस, फिर किसका होगा, डिनोमिनेटर का, हर का होगा सेक एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स माइनस 1 साथ में, अपॉन में क्या आएगा, वी स्क्वायर। वी मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है आपके पास, सेक एक्स प्लस 1, उसका क्या बन गया आपके पास, होल स्क्वायर। तो u/v का यही फॉर्मूला सीखा था अपन ने। ठीक है, और यही फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब क्या करना है, इन सबको डिफरेंशिएट करना है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और साथ में क्या, -1। ठीक है, -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, सेक एक्स प्लस 1 माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, सेक एक्स टेन एक्स, और 1 का करोगे तो क्या बनेगा, 0। क्लियर। तो सेक एक्स टेन एक्स बना, और मल्टीप्लाई में आपके पास है सेक एक्स माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, आंसर का फॉर्मेट तो ऐसा है नहीं। सेक एक्स टेन एक्स को सेक एक्स से करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, फिर सेक एक्स टेन एक्स को 1 से करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर माइनस सेक एक्स टेन एक्स को सेक एक्स से करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस का, और माइनस सेक एक्स टेन एक्स को -1 से करोगे तो प्लस का सेक एक्स टेन एक्स। और डिवाइड में आपके पास चल रहा है सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये सेक स्क्वायर टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर टेन एक्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, तो 2 टाइम्स सेक एक्स टेन एक्स अपॉन
सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपने इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है इतनी चीज़। अब आप आंसर देखोगे तो आंसर आपको किस में मिल रहा है, साइन कोस में मिल रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है सेक टेन को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन कोस में। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन सिंपल अपने u अपॉन v वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। आंसर ऐसा नहीं यार तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, या तो जो आपको क्वेश्चन में y गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो तो आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये रफ कर रहा हूँ मैं, इसमें आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो dy अपॉन dx टू एज इट इज सेक को क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन कोस, टेन को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कोस। डिवाइड में आपके पास है सेक एक्स प्लस 1, तो सेक एक्स को लिखा मैंने 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसी को आगे बढ़ाएं तो ये बनेगा 2 साइन एक्स यहाँ पे क्या कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी मैं अगर एलसीएम ले लूँगा कोस का तो क्या बनेगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसके स्क्वायर को अलग अलग करते हैं, एक तो स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में और एक स्क्वायर आ जाएगा कहाँ डिनोमिनेटर में। पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कोस एक्स का अलग से स्क्वायर लगाते हैं और कोस एक्स है उसका अलग से स्क्वायर लगाते हैं। क्लियर हो रही चीज़। तो ये कोस स्क्वायर ये कोस स्क्वायर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपकी बुक में आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ जो सेक है उसी को 1 अपॉन कोस लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते, बाद में जो बनता उसको डिफरेंशिएट करते, उसका अवकलन करते, तो यही आंसर आता जो बुक में आ रहा है। सही है। फिर मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि 1 और कोस को आप हटा सकते हो, देखो ये एक तो ये आंसर बन गया। ठीक है, मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, बुक में भी यही दिया हुआ है। ठीक है ना। मैं आपको सॉल्विंग अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करोगे, ठीक है ना, तो वैसे वैसे आपका आंसर भी देखने में क्या आएगा अलग आएगा, लेकिन उनमें टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी लग के वो सब क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। अब इसी में सपोज मैं क्वेश्चन में चेंज करता, सेक को लिखता 1 अपॉन कोस, तो ये बन जाता कुछ ऐसा। फिर कोस का ले लेता मैं एलसीएम, तो आ जाता 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स। सही है। तो कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या आया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, सेक में था किस में आ गया कोस में। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो यही आंसर मिलेगा आपको वापस। समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट करा था आंसर सेक टेन में आया, सेक टेन को मैंने किस में चेंज करा साइन कोस में, तो फिर आंसर ये बन गया था। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही बनेगा डायरेक्ट। समझ में आ रही है बात। अब ये तो इतनी चीज़ बन गई। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे 1 और कोस के, और बोला था 1 और कोस साथ में नहीं रहेगा, तो आपको वो फॉर्मूला याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने 99% बोला था। 1% ऐसा भी है जहाँ पे अपन इनको नहीं छेड़ते हैं, ऐसे ही रखते हैं 1 माइनस कोस एक्स को। 1 माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, तो आपको क्या बताया था मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन जब यहाँ कोस 2x है तो यहाँ पे x है, मतलब इसका आधा हाफ है, 2x का हाफ x। अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2। ठीक है ना। ये फॉर्मूले डिटेल में आपने 11th में ही पढ़े होंगे। तो 1 प्लस कोस एक्स होगा तो 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा अपना। पहले सेक से कोस में चेंज करा, फिर एलसीएम लेके कोस कैंसिल, फिर 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस की जगह फॉर्मूले लगा दी, तो क्या बन गया ये 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2। क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या आ गया tan स्क्वायर x अपॉन 2। क्लियर है इतनी चीज़। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा अपन ने बना लिया। ठीक है। तो tan स्क्वायर है तो इसको मैं क्या करता हूँ tan का होल स्क्वायर। तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं पावर का, पहले किसका करते हैं अपन पावर का। तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। सही है। 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 को अपन मतलब ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है ना। ये तो पावर का हो गया। फिर अंदर जाओ, अंदर कौन है tan x/2, tan x/2 का क्या होगा सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2। फिर कौन है x/2, x/2 का क्या हो जाएगा फिर 1/2। क्लियर है। अब ये आंसर थोड़ा सा देखने में और अलग आ गया। अब इसमें x दिख रहा था, इसमें x/2 दिखने लग गया आपको। सही है। रही बात इस 2 की, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में है। सही ना। अब ये देखो आंसर और ये आंसर देखो, ये फिर से ये किस में है साइन एक्स और कोस एक्स में है, ये tan x/2 में और सेक x/2 में है।
तो जैसे ही यहाँ पे जो कोस एक्स आपको दिख रहा है 1 प्लस कोस एक्स, जैसे अभी यहाँ पे बना था ना 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, इसको मैंने हटाया था, वैसे यहाँ पे 1 प्लस कोस को आप हटाओगे और साइन का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर भी किस में चेंज हो जाएगा, इसमें। तो क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन तो एक ही है, जैसे दिख रहा है वैसे सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये बन गया, इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसको फिर आगे और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो ये आंसर आ जाएगा, हाँ सॉरी ये y बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर और ये आंसर भी सेम ही है, जैसे इसमें साइन का कोस का फॉर्मूला लगाओगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा। कैसे करना है देखो मैं बता देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होगे। तो मैं कंफ्यूज होने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अपन अप्लाई करके देखो, यहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएशन किया था तो क्या बना था 2 sin x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो जैसे ही sin x का करोगे तो क्या आ जाएगा x/2 और x/2, सही है ना। तो 2 तो था, sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, और फिर डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2। तो फिर 1 प्लस कोस एक्स का क्या है होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, कोस स्क्वायर की कोस की पावर क्या आ जाएगी 4x/2। क्लियर है। तो 2 इंटू 2 ये भी क्या बना, ये भी क्या बना 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगी कैंसिल। कोस की पावर कितनी है 4, यहाँ 1 है तो पावर कितनी रह जाएगी 3, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या है साइन x/2 अपॉन कोस क्यूब है, तो एक कोस तो लगा देते हैं इसके नीचे और एक कोस, 2 कोस को कर देते हैं अलग, हो गया क्यूब, ये 1 और ये 2, सही है। तो साइन x/2 अपॉन कोस x/2 क्या आएगा tan x/2, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या आएगा सेक स्क्वायर x/2। देखो यही आंसर बन रहा है वापस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाओगे वैसे वैसे या तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा, आंसर में लगाया तो आंसर भी क्या होगा चेंज ही होगा। ये एक अपने आप में आंसर ही है, इसमें फॉर्मूला लगाया तो ये आंसर चेंज हो गया, ऐसा बन गया। एक ऐसा बन गया जब यहाँ पे 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस को हटा के मैंने करा था tan स्क्वायर x/2 का, तो वैसे बन गया। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मोस्टली ये सब रूल रेगुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी तब काम आएगी आपको जब आपका क्वेश्चन मतलब ऐसे आएगा कि भाई प्रूव दैट कि dy/dx ये है, मतलब आंसर में आपको दिया हुआ होगा कि dy/dx की वैल्यू ये लेके आनी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आंसर जैसा बोला है वैसे लेके आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे दिख रहा है वैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। √1 + x माइनस √1 - x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, ये डिवाइड वाली फॉर्मेट का u/v। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परमेकरण कर देंगे। √1 + x प्लस √1 - x है, तो √1 + x माइनस √1 - x का मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है इतनी चीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया ये a - b और ये भी क्या हो गया a - b, सही है ना। तो a - b का क्या हो गया होल स्क्वायर, मतलब √1 + x माइनस √1 - x का क्या हो गया होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या बन गया a + b और a - b। तो a + b और a - b होता है तो क्या होता है a² - b²। a क्या है √1 + x का स्क्वायर माइनस b क्या है √1 - x उसका स्क्वायर, तो a² - b²। a + b a - b दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा a² - b²। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा a²। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, सही है। फिर क्या आएगा -2ab, a² + b² माइनस 2ab, तो 2ab, a कितना है 1 + x और b कितना है 1 - x। अब ये देखो ये दोनों रूट है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ रूट लगा देते हैं। एक ही बात है कर सकते हैं, √a × √b है तो √a भी लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 + x, फिर माइनस यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 - x। अब देखो बाहर माइनस था, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। अब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट को तोड़ के, तो ये तो क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का x, सही है।
तो 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, और x और प्लस x क्या हो जाएगा 2, 1 - 1 कैंसिल, और डिवाइड में x प्लस x क्या बन जाएगा आपके पास 2x। सही है। ऐसे यहाँ पे देखें तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 + 1 आएगा 2 - 2 इंटू रूट 1 + x 1 - x, तो a + b a - b, तो a² - b², 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x²। क्लियर है। अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 - रूट 1 - x² अपॉन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये y इतना सिंपल हो सकता है, y को इतना आप सॉल्व कर सकते हो। तो इतना सॉल्व करने के बाद में आपके पास नया y बन गया, क्योंकि जो y आपके पास बना हुआ था उसको अगर आप सॉल्व करते तो उसमें आपको बहुत टाइम लगता डिफरेंशिएट करने में। क्लियर है इतनी चीज़। अब ये जो बना है ना, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। ये कैसे करा मैंने, रेशनलाइजेशन करके, परमीकरण करके। सही है। अब आगे चलते हैं। तो y = आपके पास है 1 - रूट 1 - x², 1 - रूट 1 - x² अपॉन क्या आया x, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, तो जो अपना क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट, अब इसका करते हैं अवकलन। ठीक है। तो पहले करेंगे अपन u का, u में क्या है 1 - रूट 1 - x²। ठीक है। तो 1 का तो क्या होगा 0, माइनस रूट का करना है, मतलब रूट क्या है पहले पावर है, पावर कितनी है आपके पास हाफ, तो पहले रूट का क्या होता है 1/2 रूट x। देखो यहाँ पे है ना 1 - x², इसकी क्या है रूट है, मतलब 1 - x² की होल पावर क्या है हाफ है। तो जब भी मैंने बोला होल पावर आती है तो पहले इस दीवार को तोड़ना पड़ता है, पहले इस पावर का होगा, है ना। तो पावर आगे और पावर में से एक कम, हाफ है आधी है वो तो आगे, और आधे में से एक कम, ये तो पावर का हो गया। फिर चलो अंदर, अंदर कौन है 1 - x², तो 1 का तो क्या होगा 0 माइनस x² का क्या होगा 2x। क्लियर है। तो इस तरीके से करना है। देखो 1 का तो खाली क्या हो गया 0 माइनस रूट का करना है, तो रूट का क्या होगा 1/2, और x की पावर यहाँ पे क्या बनी है आधी -1, तो माइनस आधी, नीचे आके प्लस आधी। तो वैसे ध्यान रखो रूट का क्या होता है 1/2 रूट, जैसे रूट x है तो 1/2 रूट x, रूट 1 - x² तो 1/2 रूट 1 - x²। ऐसे ही तो बताया कैसे बनाइए। सही है। फिर अपन आगे चलते हैं, ये तो रूट का हुआ, फिर आगे मैंने और करा था 1 का क्या होगा 0 और x² का क्या होगा माइनस का 2x, x² का क्या होगा माइनस का 2x, x² का 2x हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सही है ना। पहले u का डिफरेंशिएशन कर दिया पूरे का, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का। सही है। तो फिर v साथ में है, v कौन है आपके पास x, फिर माइनस, फिर किसका करना है इस x का, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, फिर साथ में कौन है 1 - रूट 1 - x²। तो ये u साथ में आ गया, अपोन में क्या आएगा आपके v², तो क्या आ जाएगा x²। क्लियर। तो ये बन जाएगा dy/dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x × x क्या हो जाएगा x² रूट 1 - x²। सही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। और x × x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सही है। अब ये -1 अंदर जाएगा तो बनेगा -1 प्लस रूट 1 - x² अपॉन x²। सही है। और आगे बढ़ना है तो ये जो न्यूमरेटर है उसमें एलसीएम ले लो रूट 1 - x² का, तो यहाँ पे आएगा केवल x², यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 1 - x², यहाँ पे 1 है तो रूट 1 - x², रूट 1 - x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर आधी और आधी कितनी हो जाएगी 1, या ऐसे बोल सकते हो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। और डिवाइड में आपके पास चल रहा है x², तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ अभी, ये यहीं आ जाएगा x²। क्लियर है। अब x² और माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx। इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले प्लस वाला 1, फिर माइनस का रूट 1 - x² अपॉन x² इंटू रूट 1 - x²। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको करना है साइन x डिग्री का। ठीक है। साइन x डिग्री का जब आप करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि साइन x का आपके पास क्या होता है कोसक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसक्स, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ साइन x डिग्री की।
तो इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि जैसे अपन साइन एक्स, टेन एक्स, कोस एक्स इन सब का करते हैं, वैसे ही अगर साइन एक्स डिग्री, कोस एक्स डिग्री, टेन एक्स डिग्री बनेंगे तो इनका कैसे करेंगे, ठीक है ना। कई तो उसको जीरो समझ लेते हैं, जो पावर लिखी हुई है ना उसको बोलते हैं एक्स की पावर जीरो है, वो जीरो नहीं है, वो डिग्री है। तो जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको लिखा हुआ है साइन एक्स डिग्री, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। अब इसको ध्यान से समझो, जब ये समझ जाओगे ना तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि भाई कोस एक्स डिग्री का कितना होगा, है ना। ये भी बता सकते हो कि टेन एक्स डिग्री का कितना होगा, सारे फॉर्मूले वापस बना लोगे, कोट एक्स डिग्री का, सेक एक्स डिग्री, कोसेक एक्स डिग्री, सबका, ठीक है। तो देखो अपन ने सबसे पहले ये आपको पता है कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्री बना के दिया और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, डिग्री बना के दिया मतलब ये तो डिग्री में नहीं होगा, क्योंकि डिग्री में होता तो इसमें भी डिग्री बना के देता, है ना। ये डिग्री में नहीं है, इट मीन्स ये किस में है, रेडियन में, ये किस में है, रेडियन में, है ना। कोणों की माप पढ़ी थी, 11वीं में पढ़ी थी आपने, छोटी क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है ना। एक तो डिग्री होता है और एक रेडियन, सही है। तो रेडियन में जब आपके पास x है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, ये आपको पता है, क्योंकि ये डिग्री में होता तो डिग्री अलग से बना के देता, ये रेडियन में है इसीलिए तो साइन एक्स का कोस एक्स है, सही है ना। तो ये इससे ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि ये क्या है, रेडियन है, क्योंकि इसमें आपको अलग से क्या दे रखा है, डिग्री दे रखा है, सही है। तो साइन एक्स डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो तो पता ही नहीं है ना, वही तो कैलकुलेट करना है अपने को। तो डिग्री को किस में चेंज करेंगे अपन, रेडियन में, सही है। तो देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 180 डिग्री, 180 ऐसे बना दो नहीं, 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन, सही है। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है एक डिग्री की तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सही है, लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक डिग्री की वैल्यू निकालूं, क्यों 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है ना। तो वैसे ही अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो ये क्या आएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्या आएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्लियर है। तो 1 डिग्री की आपको वैल्यू मिल गई, सही है। अब देखो ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करके ही अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, डिग्री में तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास है साइन एक्स डिग्री, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स इंटू 1 डिग्री, एक्स डिग्री है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1 डिग्री। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपन, सही है। तो y इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, सही है ना। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब अपना फॉर्मूला काम कर सकता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। तो ये बना फाइनली साइन पाई एक्स अपॉन 180, सही है। डिग्री को किस में चेंज कर लिया, रेडियन में, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, सही है ना। अब देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन देखो, साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x, साइन 2x का क्या होगा, कोस 2x। तो 2x का वापस अपन करते हैं, 2x में 2 तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। सपोज यहाँ पे 3x होता तो साइन 3x का कोस 3x, 3x का क्या हो जाता 3, ऐसे तो करते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पे 3 है या जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, वैसे यहाँ पे x के साथ कौन आ रहा है, पाई अपॉन 180, कौन आ रहा है, पाई अपॉन 180। तो साइन 3x का कोस 3x, तो वैसे ही साइन पाई एक्स अपॉन 180 का कोस पाई एक्स अपॉन 180, कोस पाई एक्स अपॉन 180। जैसे 2x का 2, 3x का 3, वैसे पाई एक्स अपॉन 180 का पाई अपॉन 180। ये क्लियर है, साइन पाई एक्स अपॉन 180 का कोस पाई एक्स अपॉन 180, फिर पाई एक्स अपॉन 180 का क्या आएगा, पाई अपॉन 180। क्लियर हो रही है ये चीज़। तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब रुको, अभी हुआ नहीं है, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे अभी। अब देखो पाई एक्स अपॉन 180 कैसे बना था, पाई एक्स अपॉन 180 कैसे बना था, किससे बना था, डिग्री से ही तो बना था। पाई एक्स अपॉन 180 तुमने 1 डिग्री की वैल्यू रखी थी, सही है ना। तो पाई एक्स अपॉन 180 को, पाई एक्स अपॉन 180 को वापस क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स डिग्री।
तो कोस पाई एक्स अपॉन 180 को लिख सकते हैं कोस एक्स डिग्री, और फिर फालतू एक चीज़ बन गई, क्या बन गई, एक्स्ट्रा पाई अपॉन 180। सही है ना। अब सबके फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हो, आपको कहानी समझ में आ गई कि भाई साइन का क्या होता है कोस, लेकिन साइन एक्स डिग्री का क्या होगा कोस एक्स डिग्री, फालतू क्या आएगा पाई अपॉन 180। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे करना है डिफरेंशिएशन कोस का, कोस एक्स डिग्री का सॉरी, तो कोस एक्स डिग्री का क्या होगा माइनस साइन एक्स डिग्री। जैसे कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन, तो वैसे कोस एक्स डिग्री का माइनस साइन एक्स डिग्री, एक्स्ट्रा क्या आएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। जैसे आपको टेन का करना है तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। वैसे टेन एक्स डिग्री का क्या होगा, टेन एक्स डिग्री का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डिग्री, एक्स्ट्रा क्या आएगा पाई अपॉन 180, एक्स्ट्रा क्या आएगा पाई अपॉन 180। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले चेंज हो गए। कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स डिग्री का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिग्री, और एक्स्ट्रा क्या आएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में। क्लियर है इतनी चीज़। इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो डिग्री वाले हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही है बात। देखो जो भी जेन्युइन मेथड है वो मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ी वीडियोस बड़ी हो जाए, है ना, इसलिए मैंने सारे बताया। जैसे आप साइन एक्स डिग्री का कर लिया 6 हो गया, तो 8 भी हो ही जाएगा इससे। सही है ना। फिर रही बात 7th और 9th की, तो उसमें सेम पैटर्न है, ठीक है ना। 7th और 9th में आपके पास सेम पैटर्न है। लॉग का फॉर्मेट दिख रहा है आपको। 7th में आपके पास है y इक्वल टू log रूट 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। अब देखो 1 और कोस आते ही फिर मतलब अभी जैसे फॉर्मूले बताए थे ना पहले वाले सवाल में सेक वाले में, तो वो फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो। लोग है तो लोग का कॉन्सेप्ट भी काम में आ सकता है। लोग एक्स की पावर n है तो n लोग x बन जाएगा। या फिर इस रूट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, है ना। तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, क्योंकि जो तरीका मैं क्वेश्चन नंबर 7 में लगा रहा हूँ इसके जैसा फिर फॉर्मेट किस में है 9th वाले क्वेश्चन में है, तो वो 9th वाले में भी काम करेगा। तो तरीका एक रखते हैं जिससे 2 क्वेश्चन हो जाए। सही है ना। तो रूट से बाहर आने के लिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस है, तो मैंने 1 माइनस कोस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सारा काम रूट के अंदर ही हो रहा है, इसलिए मैंने रूट को बड़ा कर दिया। सही है। y इक्वल टू लोग 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कोस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो मैं कंप्लीट लिख सकता हूँ कि इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है और कंप्लीट दोनों का क्या है रूट भी है, तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा आपके पास लोग 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, लोग 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अभी भी आप क्या कर सकते हो 1 और कोस को हटा सकते हो और साइन का फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर आपके पास एक नया फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और साइन को डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन साइन क्या बनेगा, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे 1 अपॉन साइन, और कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस अपॉन साइन, ऐसे बन जाएगा। सही है। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट। सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का करना है, तो लोग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो ये आ जाएगा। सही है। फिर मल्टीप्लाई लोग का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। सही है। फिर अंदर चलते हैं। अंदर ये रहा एक्स, एक्स में कौन कौन है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो पहले करेंगे कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, फिर माइनस कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स और प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो कोसेक एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ 2 बार था तो प्लस का 1 बार आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बार ही था तो यहाँ पे क्या है माइनस कोसेक इंटू कोट, तो क्या आ जाएगा माइनस का कोट। क्लियर है। तो ये तो न्यूमरेटर की बात है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, तो अंश लिख दिया मैंने, हर में चल रहा है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ गया कोसेक एक्स। सही है। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट बनाया था उसको आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे लाके देखो 1 माइनस कोस है, तो 1 माइनस कोस को आप क्या लिख सकते हो, देखो एक तरीका और हो सकता है, इसको मैं बताऊँ तो ना कोई से ही मेथड से कर लो, लास्ट में जाके आंसर सेम ही आता है। 1 माइनस कोस को क्या लिखना है, बार बार बता दिया मैंने, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है। 1 माइनस कोस एक्स को लिख दिया, फिर साइन एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्लियर। फिर वाई इक्वल टू लोग, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो 2 2 कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या आएगा tan x बाई 2। सही है। अब y देखो तुम्हारा एकदम अलग तरीके का हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लोग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन tan x बाई 2, फिर tan x बाई 2 का सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का 1 बाई 2। इसको साइन कोस में चेंज करोगे तो वापस आपके पास आंसर क्या आएगा कोसेक आएगा। सेम। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आपके पास है सेक एक्स डिग्री, तो मैंने जैसे अभी बताया था साइन एक्स डिग्री का, वैसे ही किसका बन जाएगा सेक एक्स डिग्री का बन जाएगा। सेक एक्स डिग्री का, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स tan x। सही है। तो सेक एक्स डिग्री का क्या होगा सेक एक्स डिग्री tan x डिग्री, एक्स्ट्रा क्या आएगा पाई अपॉन 180। कैसे आएगा वो मैंने अभी आपको बताया था। तो सेक एक्स डिग्री है, अगर तरीके से पूरा करना चाहो तो वही मेथड है वापस, सेक एक्स डिग्री है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा सेक एक्स डिग्री है तो x इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई अपॉन 180। तो फिर कर दो इसको डिफरेंशिएट, सेक का क्या होगा सेक एक्स tan x, तो सेक पाई एक्स अपॉन 180 इंटू टेन पाई एक्स अपॉन 180, तो पाई एक्स अपॉन 180 का एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा पाई अपॉन 180। ये ध्यान रखना, ये वापस क्या बन गया सेक एक्स डिग्री और tan x डिग्री। क्लियर है। साथ में आ जाएगा पाई अपॉन 180। तो इस तरीके से काम करना है। क्लियर है। अब ऐसा ही जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे का वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। उसमें भी सेम आपको क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। उसमें अपन 1 और कोस को जैसे हटाते हैं वैसे 1 और साइन को नहीं हटा सकते, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा आप क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ठीक है। y इक्वल टू, नहीं तो फिर वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी। यार अभी तक वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर दो शेयर। ठीक है। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है। सेम उसी पैटर्न का है, तो इसमें भी आपको क्या करना है इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करके आपको इसको बनाना है। क्लियर है। यार आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बाकी आगे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, फिर अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।